नमस्कार दोस्तों, श्री विजय क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है आपका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए जरा, इसको आज हल करते हैं। 4 सेट आपके हो चुके हैं, वो आपने हल किया होगा। आज है आपका 5वां सेट। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5, 13, 29, क्वेश्चन मार्क, 125, 253 लिखा है। तो देखो जरा इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखो इसमें लॉजिक देखेंगे तो अगर देखो तो इसका देखो 5 का अगर डबल करें तो इसके करीब पहुंचेंगे। तो 5 का डबल करें कितना होता है, 10 होता है। और 10 में प्लस का 3 ऐड कर दें, क्या 13 बनेगा। देखो ऐसे ही आगे सीरीज बनाओ तो कितना लिखा है, 29। तो 13 का अगर डबल करो तो कितना होता है, 26। और प्लस का 3 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी आगे करो तो 29 का डबल करो और प्लस कितना कर देना है, 3। तो 29 का डबल करो कितना होता है, 58। और 58 में प्लस 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया है, 61 आया है। तो सीरीज देखो क्या बनी, डबल प्लस 3, डबल प्लस 3, डबल प्लस 3। ऐसे ही आगे भी यही करना है, डबल प्लस 3। तो देखो आंसर आपका क्या आया है, 61 आया है। तो 61 देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, 61 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो जरा यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, देखना है। मतलब ये सीरीज वाला प्रश्न है तो पहला दूसरे से संबंधित होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। अब आगे वाले में क्या आएगा ये बताना होगा। तो देखो जरा एक एक फिगर उठा के चेक करते हैं। देखो जब पहला फिगर उठाएंगे, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है तो उठ के देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, देखो इस कोने पर। फिर यहाँ से अगले वाले में गया तो अगले वाले में यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। फिर अगले वाले से यहाँ पर आया तो यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया। जब अगले वाले में जाएगा तो उठ के यहाँ ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। देखो जरा तो सर्कल कहाँ बनेगा, इस कोने में बनेगा। तो इस कोने में सर्कल देखो कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले में है, दूसरे वाले में भी है, लेकिन तीसरे में तो नहीं है, और चौथे में भी नहीं है। तो कितने ऑप्शन बच जाते हैं आपके पास, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए जरा अब अगला वाला फिगर उठा लो। अगला वाला फिगर जब उठाओ तो देखो अगर ये स्टार को उठाते हैं तो स्टार देखिए जरा पहले कहाँ था, मध्य में। जब अगले वाले फिगर में गया तो अगले फिगर में कहाँ पहुंच गया, इस कोने पर पहुंच गया, यहाँ पे जाके। ठीक, फिर अगले वाले फिगर में गया तो फिर यहाँ पे मध्य में आ गया, और फिर अगले वाले फिगर में गया तो फिर यहाँ पे एक इधर को चला, किनारे आ गया। फिर अगले में जाएगा तो फिर पीछे बैक जाएगा, तो मतलब ये बीच में आएगा स्टार। तो देखो बीच में स्टार कौन से ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब आगे नहीं हल करना। तो कौन से ऑप्शन में मिला आपको, देखो ऑप्शन नंबर बी आएगा सीरीज में अगली वाली आकृति। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक संख्या ज्ञात कीजिए। किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा। देखो जरा इनको देखो, 3 फिगर दी है, 3 पासा बनाकर रखा है। तो इसमें किसका विपरीत पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है। तो देखो जरा यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो देखो 5 3 कॉमन है ना, मतलब डबल कॉमन है। अगर दोनों कॉमन है कट जाएंगे तो जो बचा वो आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। यही पूछा था 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत क्या है, 2 है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां डी, के, एम, पी, आर और यस एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी। देखो बैठी कहां पे हैं, गोलाकार मेज में बैठी। कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। किधर मुख करके बैठी है, केंद्र की ओर मुख करके बैठी। तो पहले 6 लड़कियों को बैठाओ, 1 2 3 4 5 और 6, और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठ गई। फिर अगला पॉइंट देखिए जरा क्या कहा है। अगला कह रहा है, इसके बाद कह रहा एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। एस किसके,
एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर, किसके बाएं से तीसरे स्थान पर, आर के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो आर का बायां कौन होगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, बायां इधर की ओर होगा कि नहीं होगा। अब बाएं कौन से स्थान पर बैठे, तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर कौन बैठे हैं, एस बैठी है। फिर क्या कहता है इसके बाद, पी आर के ठीक दाईं ओर और डी के ठीक बगल में बैठी है। किसके दाईं ओर, पी आर के ठीक दाईं ओर। किसके दाईं ओर, पी जो है किसके दाईं ओर बैठी है, आर के ठीक दाईं ओर बैठी। तो आर के ठीक दाईं ओर बैठा, तो देखो कौन बैठा है, पी। कह पी आर के ठीक दाईं ओर और डी के बाईं ओर बैठी है। और किसके बाईं ओर, डी के, कौन, पी। पी किसके बाईं ओर बैठी है, डी के बाईं ओर बैठी है। फिर कहता है एम आर के ठीक बाएं बैठी है। एम किसके बाएं बैठी है, आर के ठीक बाएं बैठी। तो आर का बायां देखिए जरा क्या है, आर का बायां इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, इधर कौन बैठा है, एम बैठा है। अगला पॉइंट कहता है के एस के ठीक दाएं और एम के ठीक बाएं बैठी है। कौन, के किसके ठीक दाएं है, एस के ठीक दाएं। तो एस का दाएं कौन होगा, इधर वाला होगा। एस के दाएं कौन बैठा है, के। और कहता है एम के ठीक बाएं, तो एम के ठीक बाएं बैठी है। अब देखिए अगला पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। कह रहा डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है ये बताना। तो डी का बायां इधर ही तो होगा, और इधर कौन से स्थान पर पूछा है, तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो एम देखो जरा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखो जरा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगी। तो देखो ये सीरीज का प्रश्न है, इसको करना कैसे होता है। देखो इसको जब भी करेंगे तो कोड लिख के करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क पहले लगा दिया, मतलब पहले क्या भरा जाएगा ये पूछा है। देखो जरा क्वेश्चन अलग लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा एच एल ई जे कामा जे एन जी एल कामा एल पी आई एन, ठीक। पहले इसका कोड लिख लेते हैं। तो कोड लिखो जरा, कोड क्या है। तो कोड देखो, एच का कोड कितना है 8, एल का कितना है 12, ई का कितना है 5, जे का 10, यहाँ जे का 10, एन का 14, जी का 7, एल का 12। यहाँ पर एल का 12, पी का 16, आई का 9, एन का 14 लिखा है। तो देखो जरा सीरीज क्या बनी, 8 से कितना हो गया 10, प्लस का कितना हुआ 2, 12 से कितना 14 प्लस 2, ऐसे देखो 10 से 12 प्लस 2। तो सीरीज क्या चल रही है, सभी में प्लस 2 कर देना है। तो यहाँ पीछे आ रहे हैं ना चल के, तो पहले तो इसमें माइनस हो करेंगे ना, माइनस का कितना करेंगे 2। तो यहाँ पे कितना आएगा 6, क्योंकि 6 प्लस 2 8। तो पहला अक्षर क्या आएगा, एफ आएगा। तो पहला अक्षर एफ देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है, दूसरे में तो नहीं क्योंकि दूसरे में ई लिखा है, तीसरे वाले ऑप्शन में है और चौथे वाले ऑप्शन में। अगला देखिए यहाँ पे 12 में 2 माइनस करने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 कोड किसका होता है, जे का। तो एफ के बाद क्या भरा जाएगा, जे। एफ के बाद जे पहले वाले ऑप्शन में, एफ के बाद जे दूसरे वाले ऑप्शन में, एफ के बाद यहाँ तो जी है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया कि नहीं कट गया। कितने ऑप्शन बचे आपके पास, 2 ऑप्शन, ए और सी। अगला देखिए यहाँ पर 5 में माइनस 2 करें कितना आ जाएगा 3। 3 कोड किसका होता है, सी का। तो देखो एफ जे सी, तो एफ जे सी इसमें है, एफ जे सी इसमें भी है। अगला वाला देखो यहाँ 10 में 2 माइनस करें कितना हो जाएगा 8। तो 8 कोड किसका होता है, एच का होता है। तो देखो एफ सी एच, यहाँ पर क्या है डी। तो गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आ गया कथन और निष्कर्ष का। देखो जरा क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, कह रहा सभी दस्ताने बल्ले हैं। सभी दस्ताने क्या हैं, सभी दस्ताने बल्ले हैं। दूसरा क्या लिखा है, देखिए सभी स्टंप बल्ले। सभी स्टंप क्या हैं, बल्ले। सभी स्टंप क्या है, बल्ले हैं। फिर कहता सभी बल्ले गेंद हैं। सभी बल्ले क्या हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। अब निष्कर्ष आया पहला, देखो निष्कर्ष क्या लिखा है, कहता सभी स्टंप गेंद हैं। सभी स्टंप देखो कह रहा है क्या, गेंद है क्या। तो देखो सभी स्टंप गेंद के अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो पहला क्या होगा, सही। दूसरा क्या कहता है, कुछ गेंद दस्ताने हैं।
कह रहा कुछ गेंद क्या है दस्ताने, सभी दस्ताने किसके अंतर्गत आ रहे, गेंद के अंतर्गत। तो क्या कुछ गेंद दस्ताने नहीं होंगे, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कुछ दस्ताने स्टंप हैं, कुछ दस्ताने स्टंप हैं। देखो ये कह नहीं सकते, 50% केस होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हुए, निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा। तो देखो जरा किस ऑप्शन में दे रखा है, निष्कर्ष पहला और दूसरा। पहले में क्या लिखा है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। देखो किसमें दिया, केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा चित्र में सन्निहित विकल्प चित्र का चयन कीजिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब इस फिगर में इनमें से 4 ऑप्शन दिए, कौन सा फिगर इनमें समाहित है ये बताना है। तो जब पहला फिगर देखोगे, तो पहला फिगर देखो यहाँ ये क्रॉस लाइन क्या है, बनती हुई ऊपर कहीं नजर आ रही है, कहीं नहीं बनी ना। तो लेकिन दूसरी वाली देखो जरा, दूसरी वाली ये वाली लाइन देखिए क्या बनी है क्या ऊपर, ये देखो ये बनती दिख रही ना, है ना समाहित। तो कौन से ऑप्शन में मिल गई, ऑप्शन नंबर बी में मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे संबंधित है। मतलब इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, तो इसका बताना है किससे होगा। तो देखो जरा इसको कैसे करेंगे। तो देखो पहला अक्षर से आर से क्या हो गया, एस 1 बढ़ गया, एफ से क्या हो गया, जी 1 बढ़ गया। तो आप भी जे से 1 बढ़ाओ, क्या हो जाएगा, के। तो पहला अक्षर क्या आना चाहिए, के। पहला अक्षर के यहाँ पे है, पहला अक्षर के इसमें भी है, पहला अक्षर के सी ऑप्शन है, लेकिन चौथा ऑप्शन तो कट गया, पहला अक्षर क्या है, ओ है। अगला देखिए जरा, ए से हो गया जेड, तो 1 कम हुआ ना, ए से जेड यहाँ भी 1 कम हुआ, तो आप यहाँ भी 1 कम करोगे, यू में 1 कम करो, क्या आ जाएगा, टी। तो के के बाद क्या बाहर जाएगा, टी। यहाँ के बाद क्या है, एन कट जाएगा, के के बाद टी है, सही है, के के बाद ओ है, ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन तो बचा आपके पास बी, के के बाद टी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है, कह रहा निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए इनमें कौन गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब कौन से चिन्ह बदल दिए जाएं कि ये फिगर संतुलित हो जाए। तो देखो जरा पहला ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन है प्लस और माइनस को चेंज करो, जहां प्लस है वहां क्या रख दें माइनस, जहां माइनस है वहां पे क्या रख दें प्लस। तो देखो जरा हल करो, 3 और जहां प्लस है वहां क्या रखेंगे -78, फिर भाग तो चेंज नहीं करना तो ऐसे उतार लो इसे, फिर जहां माइनस है वहां क्या रखना है प्लस, फिर कितना है देखो यहाँ पे 9 इंटू कितना 117 बराबर कितना लाना है 126। तो देखो 3 13 से काटो, 13 छंग 78 प्लस कितना गुणा करो, देखो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 कितना बचेगा 6, 9 1 कम 9 6 15 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 9 1 कम 9 1 10। अब जरा बताओ 1053 और इसको 9 को 3 को ऐड करो और -6 करो, क्या 126 आता दिख रहा है, नहीं आएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन देखिए जरा क्या है, प्लस और गुणा को चेंज कर दो। किसको चेंज कर दो, प्लस और गुणा को। तो जहां प्लस है वहां गुणा, जहां गुणा है वहां क्या करना है प्लस, तो जहां प्लस है वहां क्या कर दें गुणा, अकेले डिवाइड, अकेले लिखा है 13, फिर क्या लिखा है यहाँ पे माइनस, फिर 9 और जहां गुणा है वहां क्या कर दें प्लस कर दें, 117 बराबर कितना लाना है 126। तो हल करो जरा, 13 छंग 78 और 6 त्रिका 18 आ जाएगा, -9 और प्लस कितना 117। तो जोड़ो जरा इसको, 117 और 18 पहले ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, एक बचेगा 1 1 2 और 1 3 और कितना है 1, और इसमें कितना घटा दें 9 घटा दो, 9 घटाओ देखो 15 में 9 गए 6 बचेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1। क्या 126 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। तो कौन से ऑप्शन को आया है चेंज करने से, प्लस और गुणा को चेंज करने से आया है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अब देखो दर्पण वाला आ गया, क्या कहता है, जब दर्पण को नीचे दे दर्शाए गए चित्र के अनुसार, तो देखो जरा इसको दर्शाए गए, ये दर्पण इधर बनाया है ना, तो क्या बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, पास वाली आकृति पास में और दूर वाली आकृति दूर होगी।
तो देखो जरा पहले पास वाली आकृति पास में, तो इसको देखो 9 बना है ना, जब घुमाएंगे इस शेप में दिखेगा ना, तो देखो इस शेप में पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा, दूसरे वाले ऑप्शन में, तीसरे और चौथे में भी दिख रहा। इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। ए देखो जैसा बना है वैसा ही आएगा ना, तो यहाँ देखो जैसा है वैसा है कि नहीं। बी ऑप्शन में स्मॉल लेटर में बना दिए तो गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो सही बना है। डी ऑप्शन में देखो स्मॉल लेटर में बना दिए तो ये भी क्या हो गया, गलत। कितने ऑप्शन बच गए आपके पास, 2, ए और सी बच गया। इसके बाद क्या आएगा, ई। ई का जब दर्पण बनाओगे क्या ई इस तरीके लगभग दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें तो कैपिटल लेटर में बना दिए तो पहले से ही गलत था, लेकिन इसमें जो सही था सी ऑप्शन, इसमें कैपिटल लेटर में बता दिए, ये भी क्या हो गया, गलत। बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत हो गया ना। कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। ये आ गया सीरीज का, क्या है देखो 19, 21, क्वेश्चन मार्क, 134, 538, 26, 92। तो देखो जरा सीरीज में क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो अगर इसमें लॉजिक लगाएं कि 19 का 1 गुना करे, 19 एक कम 19 और प्लस का 2 ऐड कर दें तो क्या 21 हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या करें, पहले 1 गुना फिर कितने गुना करके देखें, 2 गुना करके देखो। तो 2 गुना करो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, तो प्लस का 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब यही सीरीज आगे लगा के देखो, अगर लग जाएगी तो सही होगा। पहले 1 गुना फिर 2 गुना फिर कितने गुना करेंगे, 3 गुना प्लस का 2 करेंगे। तो 3 गुना करो, 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12, 1 13, 132 प्लस के 2 जो ऐड करेंगे 134 हो जाएगा ना, मतलब सीरीज सही है। तो क्या आएगा आंसर, 44। देखो जरा 44 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखो जरा, जब भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो इनका बायां हैंड किधर होगा और दायां हैंड किधर होगा। अब ये उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो बायां हैंड इधर होगा और दायां हैंड इस साइड होगा। कितने व्यक्ति हैं, 7, तो 7 बना लो, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कहा क्या है, कह रहा ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी सबसे दाईं ओर बैठा है। तो दायां छोड़, यही तो बताया था ये वाला होगा। और डी कहाँ बैठा है, सबसे दाईं ओर, तो डी को यहाँ पे बैठा देना। कह रहा डी सबसे दाईं ओर बैठा, तो डी यहाँ पे बैठ गया। फिर क्या कहता है, देखिए इसके बाद डी सबसे बाईं ओर बैठा, डी सबसे दाईं ओर बैठा है। इसके पहले क्या कहा था, देखो कह रहा ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए किसके बाईं ओर, डी के बाईं ओर कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। डी का बायां कौन होगा, इधर वाला होगा। कौन से स्थान पर, तीसरे, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। कौन बैठा है यहाँ पे, ए बैठा है। अगला देखिए क्या बोला है, अगला वाला इसके बाद कहता है ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। अगर एफ को इधर बैठाते हैं, देखो एफ और ए के बीच तो एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितने व्यक्ति कहा है, 2 व्यक्ति कहा है। तो एफ को अगर इधर बैठा है तो देखो ए और एफ के बीच क्या 2 व्यक्ति बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है, बी एफ का निकटतम पड़ोसी है। बी किसका निकटतम पड़ोसी, देखिए जरा, बी एफ का निकटतम पड़ोसी, तो एफ का निकटतम पड़ोसी यही तो है केवल, तो बी एफ का क्या हो गया, निकटतम पड़ोसी। फिर कहता है सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति, किसके बीच, सी और डी के, डी तो बैठा है ना, कह रहा सी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति। तो सी को यहाँ पे बैठा देना, तो सी और डी के बीच कितने व्यक्ति हो जाएंगे, एक व्यक्ति हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट कहता है जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए का निकटतम पड़ोसी स्थान खाली है ना, क्या यहाँ पे जी आ पाएगा, क्योंकि ए कह रहा, क्या कह रहा, जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो इसका निकटतम पड़ोसी, तो जी यहाँ पे बैठा दो। कौन बच गया, देखिए जरा, ए बैठ चुका, बी सी डी ई बचा है, तो ई को यहाँ पे बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ जरा एफ और सी के बीच कितने बैठे हैं। तो एफ तो यहाँ बैठा और सी यहाँ पे बैठा, कितने व्यक्ति बैठे हैं एफ और सी के बीच, 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो जरा 3 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है जो कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ये बताना है। तो देखो जरा क्या कहता है,
इसको देखो करना कैसे होता है। इसको अगर बाई ऑप्शन आप करोगे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो देखो जरा बताते हैं कैसे करना है बाई ऑप्शन। तो सबसे पहले पहला अक्षर देखो क्या सभी में सेम लिखा है। देखो जरा पहला अक्षर क्या सभी में सेम लिखा है कि नहीं लिखा। अब सभी में सेम है, देखो पी लिखा तो पी क्या कट जाएगा सभी में। अब दूसरा अक्षर देखिए, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तीसरे में भी ई है, चौथे में भी ई है और पांचवें में भी ई है। अगला देखिए जरा अगला अक्षर क्या है। अगला अक्षर अगर देखो तीसरा अक्षर यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, लेकिन यहाँ पर क्या है एन है। तो इसमें देखना वर्णमाला में पहले कौन आता है। तो पहले ए आता है कि एन आता है। तो पहले कौन आता है ए, लेकिन एन तो सबसे बाद में आता, एन केवल एक जगह है। तो सबसे बाद में कौन आएगा, एन वाला आएगा। तो एन वाला बाद में सबसे लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। देखो किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में 5 है, इसमें तो नहीं, इसमें 2 दे रखा तो कट गया, इसमें भी नहीं, ये भी कट गया। कितने ऑप्शन बच गए आपके पास, 2, सी और डी बच गए। अब देखो जरा यहाँ पे ए था ना, तो ए देखो जरा सभी में कट जाएगा ना, चारों में कट जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो एन आ गया, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। अब पहले बताओ एन आता है कि एस आता है कि सी आता है। वर्णमाला में पहले सी आता है ना, और सी किन में दे रखा, तीसरे में और चौथे में। तो पहले आप तीसरे और चौथे कंपेयर करोगे, उसको भी छोड़ो। तो सी और सी कट जाएगा ना, दोनों में समान है। अब यहाँ पे ओ आया, यहाँ पे क्या आया, एच। पहले क्या आता है, एच आता है कि ओ आता है। तो पहले अगर देखोगे तो वर्णमाला में पहले क्या आता है, एच आता है। एच कौन से नंबर पर है, 4। इसके बाद क्या आएगा, 3 वाला। तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 और 3 लास्ट में क्या आना चाहिए, 5। 4 और 3 लास्ट में 5 है, यहाँ तो 3 और 4 तो गलत हो गया ना। किससे स्टार्ट होना चाहिए, 4 और 3 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लिखा है G प्लस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री है, G माइनस एच का अर्थ है जी एच का पति है, G इंटू एच का अर्थ है जी एच का भाई है। तो क्वेश्चन ये दे रखा है A प्लस क्यू माइनस आर प्लस के माइनस वाई है, तो के ए से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो देखो कैसे हल करेंगे। तो पहले क्या हल करेंगे, A प्लस क्यू। तो ऊपर देखो A प्लस जी प्लस एच का अर्थ क्या लिखा है। तो देखो प्लस का अर्थ क्या बताया है, कह रहा जी एच की पुत्री है। तो यहाँ पर क्या है, ए और क्यू। तो क्या कहेगा ये, ए क्यू की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है। तो क्यू की पुत्री कौन है, ए। तो इसका जेंडर क्लियर हो गया ना। अगला क्या कहता है, देखो क्यू माइनस आर। तो देखो जी माइनस एच का अर्थ क्या लिखा है, जी एच का पति है। तो क्यू आर का पति है। क्यू किसका पति है, क्यू किसका पति है, आर का पति है। तो ये इसकी कौन होगी, पत्नी। फिर अगला कहता है आर प्लस का के। तो देखो जी प्लस एच का अर्थ क्या लिखा है, जी एच की पुत्री है। देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा है, जी एच की पुत्री। तो आर के की पुत्री। आर किसकी पुत्री है, देखो जरा आर किसकी पुत्री हो गई, के की। अगला पॉइंट देखो के माइनस वाई लिखा है। तो जी माइनस एच का अर्थ क्या लिखा है, जी एच का पति है। तो के वाई का पति है। के किसका पति है, देखिए जरा के किसका पति है, वाई का। तो इसकी कौन होगी, पत्नी। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, देखो जरा क्वेश्चन क्या पूछा है, के ए से कैसे संबंधित है। ये के जो है वो ए से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो देखो जरा के कौन है, पिता। ये कौन है, के की माता। और माता के पिता को क्या बोलेंगे, नाना। ऑप्शन क्या दिया है, देखो इसमें माता के पिता। क्या दिया ऑप्शन, माता के पिता दिया। तो कौन से ऑप्शन में, देखो जरा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो ये बताना है। तो देखो जरा इसका रिलेशन इससे बताना है, इसका रिलेशन इससे बताना है, इसका बताना है किससे होगा। तो पहले अक्षर से करते हैं। तो ए से देखो, ए का कोड कितना है 1, ई का कितना है 5, जी का कितना है 7, के का कितना है 11। तो देखो 1 से 5 हो गया, कितना हो गया, प्लस का 4 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे देखो 7 से 11 हो गया, प्लस का 4 हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे पहले अक्षर में क्या करना है, +4 करना। तो एम का कोड कितना होता है 13, और 13 4 कितना हो जाएगा 17। 17 मतलब पहला अक्षर क्या आएगा, क्यू आएगा। तो देखो ऑप्शन चेक करो किस किस ऑप्शन में क्यू दे रखा है पहला अक्षर। यहाँ तो क्या दे रखा है, पी, तो गलत हो गया। यहाँ पर क्यू सही है, हो सकता है। यहाँ पर पी, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्यू। कितने ऑप्शन बच गए आपके पास, बी और सी बच गए, 2 ऑप्शन। अब अगला अक्षर देखे जरा क्या दे रखा है। अगला अक्षर सेकंड देखो, यहाँ आर से क्या हो गया, एन हो गया, क्योंकि आर का कोड कितना होता है 18, एन का कोड कितना होता है 14। यहाँ पे कितना हुआ, -4 हुआ। यहाँ पे देखिए ऐसे ही
यहाँ पर देखो h का कितना होता है 8, d का कितना होता है 4, यहाँ भी क्या हो गया -4, मतलब सेकेंड अक्षर में क्या करना है -4 करना है। सेकेंड अक्षर देखिए जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है u दे रखा है, u कोड कितना होता है 21, 21 में -4 करेंगे क्या आ जाएगा 17, और 17 कोड किसका होता है q का, तो q के बाद फिर q आना चाहिए, तो यहाँ पर q के बाद तो r आ गया, तो ये भी गलत हो गया, q के बाद q किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है, क्वेश्चन है देखो T, R, P, N, L, J, क्वेश्चन मार्क, क्या लिखेंगे पहले इनका देखो कोड लिखो। टी कोड कितना है 20, आर का कितना 18, पी का 16, एन का 14, एल का 12, जे का 10। तो देखो सीरीज क्या बनी, 20 से 18 -2, 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2 और 12 से 10 -2, तो यहाँ भी क्या कर देंगे -2 कर देंगे, तो 10 में 2 कम हो जाए कितना बचेगा 8, 8 कोड किसका होता है एच का, तो क्या आएगा एच आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखो किस ऑप्शन में एच दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आ गया कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में डिस्टेंट फेस, देखो इसको ऐसे लिख के बताते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन डिस्टेंट फेस, इसको क्या लिखा जाता है, देखो क्या कह रहा है डिस्टेंस फेस को लिखा है तो ह्यूमन साइड, क्या लिखा जाता है ह्यूमन साइड लिखा जाता है। अब दूसरा क्या कहता है फेस स्टेयर को क्या लिखा जाता है, देखो जरा फेस स्टेयर को, फेस स्टेयर को क्या लिखा जाता है, देखो जरा साइड ओवर पावर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है साइड ओवर पावर लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए जरा अगला वाला तीसरा, अगला क्या लिखा है इसके बाद देखो, फिर कहता है डिस्टेंट कप, क्या लिखा है देखो डिस्टेंट कप, इसको क्या लिखा जाता है देखो ह्यूमन टी, क्या लिखा जाता है ह्यूमन टी लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्या है देखो स्टेयर्स कप को क्या लिखा जाता है, देखो जरा स्टेयर्स कप को क्या लिखा जाता है, देखो कह रहा ओवर पावर टी, क्या लिखा जाता है ओवर पावर टी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है लास्ट में, कह रहा फेस के लिए कूट शब्द ज्ञात कीजिए, किसके लिए पूछा है देखो फेस के लिए। देखो इसको करना कैसे होता है, पूछा किसका है फेस का, तो पूरे देखो क्वेश्चन में देखो फेस कहां कहां लिखा है, फेस ये पहले वाले में लिखा है, फेस सेकंड वाले में लिखा है, क्या फेस और कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, और कहीं तो नहीं लिखा दिख रहा, देखो इधर तो फेस केवल पहले और दूसरे में लिखा है कि नहीं लिखा, तो पहले और दूसरे में देखना है कॉमन क्या है, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो साइड दिख रहा है, क्या साइड और कहीं लिखा है नहीं लिखा है ना, तो पहले और दूसरे में जो कॉमन है वही क्या होगा फेस का कोड होगा, तो फेस का कोड क्या हो गया देखो साइड आया। अगला पूछता डिस्टेंट का बताओ, डिस्टेंट क्या हो जाता ह्यूमन हो जाता, स्टेयर का बताओ क्या हो जाता ओवर पावर हो जाता, तो जिसका पूछा है उसका बता दो, फेस का पूछा है क्या हो जाएगा साइड, तो किस ऑप्शन में देखो जरा साइड दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आ गया कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए छठा पद से उसी प्रकार समय जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और तीसरा पद चौथे पद से संबंधित है। तो देखो जरा यहाँ पे 169 लिखा है, फिर इसके बाद देखिए 182, फिर 225, फिर 240, फिर कितना लिखा है 300, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो जरा इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ये देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ जो भी आएगा तो किसी न किसी का स्क्वायर आएगा ना, तो वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए, तो पहले ऑप्शन चेक करो जरा, 291 का किसी का स्क्वायर होता है नहीं होता, 289 स्क्वायर होता है देखो किसका होता है 17 का होता है, 192 किसी की स्क्वायर नहीं होता, 195 किसी की स्क्वायर नहीं होता, तो लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही हो जाता ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता। लेकिन लॉजिक देखना, तो लॉजिक देखो क्या हुआ यहाँ पे 169 था, किसका स्क्वायर था 13 का, अब 13 का स्क्वायर 169 से कितना हो गया 82, अगर इस 169 में अगर यही 13 ऐड कर दे तो क्या 182 हो जाएगा। तो देखो जरा 9 3 12 अच्छा 1 7 1 कैरी वाला 8 ये 1, तो क्या 182 आया कि नहीं आया, मतलब उसी का स्क्वायर करो वही उसमें जोड़ दो। ऐसे देखो 15 का स्क्वायर 225 है ना, इस 225 में यदि यही 15 ऐड कर दें तो क्या 240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 17 की स्क्वायर कितना लिखा है 289, इसी में 17 ऐड कर दो क्या 306 होगा कि नहीं होगा। 9 7 16, 8 1 9 1 10 2 1 3 आएगा कि नहीं आएगा वही। अगर ऑप्शन से करते तो बहुत जल्दी हो जाता, कितना आ जाता 289। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रूथ को ये लिखा जाता है UQVSI लिखा जाता है, और फर्स्ट को लिखा है GHSRU लिखा जाता है, तो WHITE व्हाइट का कोड पूछा है क्या होगा। तो देखो जरा इसको भी वैसे करेंगे ऑप्शन से ही। पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर यहाँ पे देखो ट्रूथ को ये लिखा जाता है, तो पहला अक्षर देखो T से क्या हो गया U हो गया, कितना बढ़ गया 1। यहाँ भी देखो F से G हो गया, कितना बढ़ गया 1। तो यहाँ भी अब पहले अक्षर में 1 बढ़ाओ, W में 1 बढ़ाओ, क्या आ जाएगा X आएगा। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन में पहला अक्षर X है, किसमें किसमें नहीं है। तो इसमें देखो पहले A ऑप्शन में देखें, यहाँ तो D आ गया, पहला आना क्या चाहिए X, तो गलत हो गया। इसमें देखो X है, यहाँ पे V आ गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ X है। कौन कौन से ऑप्शन बच गए आपके पास, B और D बच गए। इसके बाद देखो R से हो गया Q, तो यहाँ पे 1 कम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखो I से हो गया H, यहाँ भी 1 कम हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ भी 1 कम कर दो, H में 1 कम करो, क्या आएगा G। तो X के बाद क्या आना चाहिए G। अब देखो जो ऑप्शन बचे थे X के बाद यहाँ तो I आ रहा, गलत हो गया कि नहीं हो, आना क्या चाहिए G। X के बाद G आ रहा कि नहीं आ रहा, तो D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, कह रहा है देखो, कह रहा निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में प्रतिस्थापित किया जाए। तो देखो कौन से ऑप्शन है जिनका प्रयोग करके इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन लिखा है गुणा और भाग को बदल दें। तो मतलब जहां गुणा है वहां पे क्या आ जाए भाग, जहां भाग है वहां पे क्या रख दिया जाए गुणा। तो देखो जरा हल करके, 72 जहां गुणा है वहां पे क्या रखना है भाग रखना है, तो भाग रख दे, कितना है 3, फिर प्लस रखना है, प्लस को तो नहीं चेंज करना, तो वैसे उतार लो। फिर कितना लिखा है 32, और जहां भाग है वहां क्या रख देना है गुणा रख देना, और कितना है 4, और माइनस कितना है 16, लाना कितना है देखो 136। तो हल करो, देखो इसे काटेंगे पहले, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 चौको 12, 24 आएगा कि नहीं आएगा। प्लस इसका गुणा करो, इसमें 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, 128 हो गया, और माइनस कितना लिखा है 16। अब इसको ऐड कर लो पहले, 8 और 4 कितना 12, 2 2 4 1 कैरी वाला 5, और ये कितना 1, 152 आ गया, और घटाना कितना है 16, और तब कितना लाना है 136। तो घटाओ जरा, क्या 36 आएगा कि नहीं आएगा। 16 घटाओ, देखो 12 में 6 गए कितने बचेंगे 6, इधर 4 में 1 गया कितने बचेंगे 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो कितना आया 136। तो किसे चेंज करने पर सेटिस्फाई हुआ गुणा और भाग को। तो गुणा भाग किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आगे नहीं हल करना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन आपके यहीं से समाप्त होते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। सभी के लिए धन्यवाद।